नमस्कार। पिछली क्लास में हमने वो प्रोटीन जिनका कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता है, उन प्रोटीन्स के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के सिग्नल्स पाए जाते हैं जिनको हम न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल्स कहते हैं। उन सिग्नल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि सिग्नल्स क्या होते हैं वो, जिसमें हमने देखा था कि ल्यूसीन जो रेजिड्यू होते हैं या अदर जो हाइड्रोफोबिक जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो उस रीजन पे पाए जाते हैं, और उन सिग्नल्स को ही है ना जो आपकी एक्सपोर्टिंग जो प्रोटीन होती है वो उसको पहचान करके और न्यूक्लियस से उसको साइटोप्लाज्म में लेके जाती है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया आपको कि हमने न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इन प्रोटीन्स का न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता है। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि ये जो एक्सपोर्ट प्रोटीन्स होती है इसका ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है। द मैकेनिज्म वेयर बाय settling proteins are exported from the nucleus is best understood for those containing a leucine rich NES। वो प्रोटीन जिनमें कि ल्यूसीन रिच न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल्स पाए जाते हैं, उन प्रोटीन्स को हम बेसिकली सटलिंग प्रोटीन्स कहते हैं, और उन प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्ट ही सबसे ज़्यादा देखा गया है या सबसे ज़्यादा समझा गया है, और उन प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है उस मैकेनिज्म का हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्पेसिफिक nuclear export receptor in the nucleus exportin 1 first forms a complex with RAN GTP and then binds the NES in a cargo protein। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ देखिए आप, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ये आपका जीटीपी है। जीटीपी कौन सा, रैन जीटीपी है। ये आपकी एक्सपोर्टिन प्रोटीन है तथा ये आपका कार्गो प्रोटीन है जिसमें यहाँ पे ये NES सिग्नल्स है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्सपोर्टिन जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, रैन जीटीपी के साथ में मिलकर के क्या करती है, एक कॉम्प्लेक्स बनाती है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, आपका एक्सपोर्टिन 1 प्रोटीन ने क्या किया, रैन जीटीपी के साथ में मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाया। फिर ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इस कार्गो जो प्रोटीन होता है उसके NES रीजन को पहचान करके इसके साथ में ये बाइंड कर जाता है, और ये क्या करता है, एक ट्राई मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। बाइंडिंग ऑफ एक्सपोर्टिन 1 to RAN GTP causes a conformational change in exportin 1 that increases its affinity for the NES so that a trimolar cargo complex is formed। जैसा मैंने बताया आपको कि जैसे ही आपका एक्सपोर्टिन 1 जीटीपी के रैन जीटीपी के साथ में बाइंड करता है, इस एक्सपोर्टिन 1 प्रोटीन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाते हैं, और कन्फर्मेशनल चेंज होने के बाद में क्या होता है, इसकी जो ये साइट है ना, ये बाइंडिंग जो साइट्स है ना, इनमें क्या होता है कि आपका NES के साथ में बाइंडिंग साइट्स इसकी एक्सपोज आउट हो जाती है। ये जो बाइंडिंग साइट्स है ये कन्वर्ट होकर के, और जो कार्गो प्रोटीन के साथ में जो NES है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल्स है, उसकी बाइंडिंग में वो कन्वर्ट हो जाती है। यानी एक्सपोर्टिन प्रोटीन में क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है, जिससे क्या होता है, ये इस कार्गो प्रोटीन के NES रीजन के साथ में बाइंड कर जाता है, और ये क्या करता है, एक ट्राई मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ट्राई मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स में क्या कि ये आपके एक्सपोर्टिन प्रोटीन, यहाँ आपका कार्गो प्रोटीन है NES के साथ में, और यहाँ पे ये रैन जीटीपी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ट्राई मॉलिक्यूलर कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। इसमें क्या हुआ, एक्सपोर्टिन 1 देन रैन जीटीपी देन कार्गो प्रोटीन, ये तीनों मिलकर के क्या करती है, एक कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण ये करती है। अब आगे क्या होता है कि आफ्टर बाइंडिंग एक्सपोर्टिन 1 इंटरेक्ट्स ट्रांजिएंटली विथ Fg repeats in Fg nucleoporins and diffuse through the NPC। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या हुआ कि जब जैसे ही बाइंड किया इसने एक्सपोर्टिन 1 ने किसके साथ में, आपके
कार्गो प्रोटीन के साथ में, कार्गो प्रोटीन के NES के साथ में ये क्या करते हैं, तीनों जाकर के इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। अंदर आके क्या होता है, यहाँ पे क्या होते हैं आपके FG रिपीट्स होते हैं। FG रिपीट्स कौन से, फिनाइल एलेनिन ग्लाइसिन रिपीट्स। ये क्या करता है, ये जो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये जो एक्सपोर्टिन 1 क्या करती है इसमें, इस FG रिपीट के साथ में इंटरेक्ट करती है, और इंटरेक्ट करके क्या करती है, ये अगेन वही जो रोल करते हुए क्या होती है, ये आपके साइटोप्लाज्म में आ जाती है। द कार्गो कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स व्हेन इट encounters the RAN-GAP in the NPC cytoplasmic filaments that stimulates RAN to hydrolyze the bound GTP, shifting it into a conformational that has low affinity for exportin 1. अब यहाँ जैसे ही साइटोप्लाज्म में आया, यहाँ पे क्या होता है, एक गैप प्रोटीन होती है। ये गैप प्रोटीन क्या करती है, इस RAN GTP को हाइड्रोलाइज कर देती है, और हाइड्रोलाइज करके क्या करती है, इस RAN GTP का एक फॉस्फेट को ये रिमूव कर देती है, जिससे क्या होता है, ये RAN GTP कन्वर्ट किस में हो जाता है, RAN GDP में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे RAN GDP में कन्वर्ट होता है, इसकी एफिनिटी इस एक्सपोर्टिन प्रोटीन के साथ में कम हो जाती है। इस एक्सपोर्टिन प्रोटीन में क्या होता है, कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है, और कन्फर्मेशन चेंज होने से क्या होता है, इस RAN GDP के साथ में इसकी एफिनिटी कम हो जाती है, और कम होने से क्या होता है, that released exportin 1 changes conformation to a structure that has low affinity for the NES, releasing the cargo into the cytosol. जैसे ही आपके GAP ने क्या हुआ, जैसे ही आपकी RAN GTP को GDP में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने से क्या हुआ, आपकी जो ये एक्सपोर्टिन 1 जो प्रोटीन होती है, उसमें क्या हो गया, कन्फर्मेशन चेंज हो गया, और इसकी एफिनिटी इसके साथ में लो हुई। साथ में इस कार्गो प्रोटीन के साथ में भी, कार्गो प्रोटीन का जो NES रीजन होता है उसके साथ में भी इसकी एफिनिटी लो हुई, और क्या हुआ, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये रिलीज हो गया। रिलीज होने से किसमें क्या हो गया, आपका जो कार्गो प्रोटीन अलग हो गया, RAN GDP अलग हो गया, और एक्सपोर्टिन 1 प्रोटीन अलग हो गया। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, जो RAN GDP जो कॉम्प्लेक्स है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय NTF2 as similar to nuclear import, it is then converted into RAN GDP by the RAN GEF in the nucleoplasm. अब क्या हुआ, ये RAN GDP है ना, जो NTF के थ्रू, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर 2 के थ्रू क्या हो गया, आपका अगेन न्यूक्लियस में आ गया, जो कि हमने न्यूक्लियर इंपोर्ट के टाइम में हमने RAN GDP साइकिल पढ़ ली थी, ठीक है। यहाँ आ गया, यहाँ पे आए बाद में ये GEF से जो गुआनिन एक्सचेंज जो फैक्टर होता है उसके द्वारा अगेन क्या होता है, ये GDP में कन्वर्ट हो जाता है, RAN GDP में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे आपका एक्सपोर्टिन भी अंदर एक्सपोर्टेड आउट हो, अंदर न्यूक्लियर प्लाज्मा में एक्सपोर्ट हो गया, है ना। और उसने क्या हुआ, अगेन है ना, जो ये तैयार हो गया किसका, आगे के जो और जो कार्गो प्रोटीन्स है जिनमें कि NES है, उसको वापस न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट करने के लिए ये पुनः रेडी हो गया। तो यहाँ पे आपका RAN GDP में कन्वर्ट हो गया, ये तैयार हो गया, एक्सपोर्टिन आ गया, और अगेन जो दूसरा कार्गो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आएगा उसके साथ में अगेन बाइंड करके ये पुनः वापस इसको अंदर ले आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपका जो प्रोटीन है जिनमें कि NES रीजन है, उसका ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्टिन 1 तथा RAN GDP के द्वारा इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये जो मैकेनिज्म है, ये दूसरी बुक का है, ये इस मैकेनिज्म में क्या होता है, बेसिकली ये जो न्यूक्लियर इंपोर्ट से ये डिफर क्यों है, कि इसमें क्या होता है कि RAN GDP क्या करता है, न्यूक्लियस में ये क्या करता है, प्रमोट्स कार्गो बाइंडिंग टू द एक्सपोर्ट रिसेप्टर रेदर देन प्रमोटिंग कार्गो डिसोसिएशन। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो RAN GDP है, ये एक्सपोर्टिन प्रोटीन के साथ में बाइंड करके और कार्गो प्रोटीन की बाइंडिंग को एक्सपोर्टिन प्रोटीन के जो रिसेप्टर है उससे बाइंडिंग के लिए ये स्टिमुलेट करता है। अर्थात क्या हुआ, ये प्रमोट करता है किसको, एसोसिएशन को। किसके साथ में एसोसिएशन, आपका जो कार्गो प्रोटीन एक्सपोर्टिन प्रोटीन के एसोसिएशन को ये स्टिमुलेट करता है। कार्गो प्रोटीन कौन से, जिनमें कि न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल्स मौजूद होते हैं।
Once the export receptor moves through the pore to the cytosol, it encounters RAN-GAP which induces the receptor to hydrolyze its GDP to GTP. अगेन वही बात, ये आपकी न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिसेप्टर प्रोटीन हो गया आपकी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ आगे आपका, हाँ यहाँ से आप देखिए ये आपका रैन जीटीपी है। रैन जीटीपी किसके साथ बाइंड करता है, ये आपका ये जो रिसेप्टर प्रोटीन है उसके साथ बाइंड करता है। रिसेप्टर प्रोटीन कौन सी, एक्सपोर्टिन जो प्रोटीन है, ये रैन जीटीपी के साथ बाइंड किया। ये आपका जो कार्गो प्रोटीन है जिसमें एनईएस रीजन है वो बाइंड हुए और ये तीनों आकर के ले आए। सेम उसी तरीके से ये डायग्राम डिफर है, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो प्रोसेस सेम होने का क्या मतलब क्या हुआ कि इसके मतलब इसमें क्या हो रहा है, रैन जीटीपी एक्सपोर्टिन प्रोटीन तथा कार्गो प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है उसके बनने को या उसके एसोसिएशन को प्रमोट करती है, ना कि जबकि इंपोर्ट वाले में क्या हो रहा है, रैन जीटीपी क्या कर रही है, उनके डिसोसिएशन को प्रमोट करती है। यानी जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है तथा जो कार्गो प्रोटीन है उनके डिसोसिएशन को प्रमोट करती है इंपोर्ट में, इंपोर्ट के मैकेनिज्म में, और एक्सपोर्ट की मैकेनिज्म में क्या करती है, रैन जीटीपी एक्सपोर्टिंग प्रोटीन तथा कार्गो प्रोटीन के एसोसिएशन को प्रमोट करती है। तो ये डिफरेंस इन दोनों में होता है। ये बड़ी स्लाइड बड़ी अच्छी है, इस वजह से मैंने आपको बताया। बेसिकली है क्या इसमें कि जो एफजी न्यूक्लियोपोरीन है उसमें देखो यहाँ पे ये एफजी रिपीट्स होती है। ये एफजी रिपीट्स बताने के लिए मैंने बताया आपको कि एफजी रिपीट्स का मतलब इनमें फिनाइल एलेनिन ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन बैरियर का निर्माण करते हैं। इसके स्ट्रक्चर के हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको मेरे को एफजी रिपीट्स ही इसमें बताना था कि एफजी रिपीट्स कहाँ पाए जाते हैं। पहले पिछली क्लासेस में मैंने बताया था, लेकिन बहुत इसमें बड़ा क्लियर ये डायग्राम है, ये एफजी रिपीट्स यहाँ पाए जाते हैं। और इस एफजी रिपीट के थ्रू आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस प्रकार से होता है ये अपन आगे की स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे इंपोर्ट है, इंपोर्ट में क्या हो रहा है, ये तो आपका इंपोर्टिन प्रोटीन है जिसको हम कैरीफेरिन कह रहे हैं। ये आपकी इंपोर्ट प्रोटीन है जिसमें कि एनएलएस रीजन है। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, आपका साइटोप्लाज्म में। ये दोनों बाइंड कर गए, बाइंड करे बाद में ये आपका जो एफजी जो रिपीट है उसके साथ में बाइंड करके और रोल होते हुए यहाँ आ गए। यहाँ पे आपका रैन जीटीपी से बाइंड हुआ। रैन जीटीपी के बाइंड होने से क्या हुआ, ये जो आपका कैरियोफेरिन है या इंपोर्टिन प्रोटीन तथा जो ये आपका जो कार्गो कॉम्प्लेक्स है उसकी बाइंडिंग आप में यहाँ पे लूज हो गई। और लूज होने से क्या हुआ, ये प्रोटीन इस इंपोर्ट प्रोटीन से, इंपोर्टिन जो प्रोटीन है, इंपोर्टिन जो का जो रिसेप्टर है उसके साथ से ये हट गई। बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइंड दोनों कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट प्रोटीन तथा कार्गो प्रोटीन का। जैसे रैन जीटीपी ने इसके साथ बाइंड किया, इन दोनों की बाइंडिंग आप रिलीज हो गई और इससे क्या हुआ, आपका जो कार्गो प्रोटीन था वो न्यूक्लियस में रिलीज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, रैन जीटीपी क्या कर रही है, आपके इनकी दोनों की बाइंडिंग को हटा रही है, यानी इनके डिसोसिएशन को ये प्रमोट कर रही है। यहाँ पे एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है, आप देखिए आपका कि ये जो रैन जीटीपी है, ये रैन जीटीपी है, ये क्या कर रहा है, इस एक्सपोर्टिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करके इनके एसोसिएशन को प्रमोट कर रहा है। अगेन यही एफजी रिपीट के साथ में बाइंड कर गए, ये तीनों कॉम्प्लेक्स तीनों हो रहे हैं, इसमें तीनों बाइंड हुए और एफजी रिपीट से ये अंदर डिफ्यूज आउट होकर के यहाँ आ गए। यहाँ पे जीएपी ने क्या किया, इस रैन जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही जीडीपी में कन्वर्ट हुआ, ये तीनों के तीनों प्रोटीन फ्री हो गए। रैन जीडीपी अलग हो गया, आपका एक्सपोर्टिन प्रोटीन अलग हो गया और ये आपका कार्गो प्रोटीन जिनमें कि न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल्स है ये अलग हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक्सपोर्ट हो रहा है किसकी सहायता से, रैन जीटीपी की सहायता से। यहाँ पे अगेन हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रैन जीटीपी क्या कर रही है, इनको डिसोसिएशन को प्रमोट कर रही है। इस स्लाइड में मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस प्रकार से रैन जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, रैन जीटीपी रैन जीडीपी साइकिल क्या होती है, पिछली कुछ क्लासेस में मैंने बता दिया था, लेकिन अब अपन एक्सपोर्ट के न्यूक्लियर एक्सपोर्ट के रेफरेंस में मैं आपको बता रहा हूं कि जैसा मैंने बताया आपको कि रैन जीटीपी क्या करती है, एक्सपोर्टिंग प्रोटीन के साथ में कॉम्प्लेक्स करती है, बनाती है और उस कॉम्प्लेक्स के साथ में आपका कार्गो प्रोटीन भी बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो रैन जीटीपी ये रही। रैन जीटीपी क्या हुआ, आपके सबसे पहले
न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्टिन प्रोटीन, उसके साथ बाइंड हुआ, फिर इसके साथ ये कार्गो प्रोटीन बाइंड हो गया, और ये क्या हुआ, इस जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है इसकी जो एब्स रिपीट से इसके साथ इंटरेक्ट करते हुए ये आ गया आपका कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, आपका रेन जीएपी क्या करेगा, इस जो रेन जीटीपी है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, रेन जीडीपी में, ठीक है, कन्वर्ट हो गए। इससे क्या हो गया, आपका कार्गो प्रोटीन तथा एनटीआर दोनों रिलीज आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, रेन जीडीपी क्या हुआ, डिफ्यूज हुआ, रेन जीडीपी और एनटीआर दोनों डिफ्यूज हुए, यहाँ आ गए। यहाँ पे क्या हुआ आपका जीएफ, जीएफ क्या करेगा, इस रेन जीडीपी को अगेन रेन जीटीपी में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो रेन जीएपी तो क्या कर रहा है, जो आपका रेन जीटीपी है उसको जीडीपी में कन्वर्ट कर रहा है, रेन जीडीपी में, और जीईएफ क्या कर रहा है, आपका रेन जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर रहा है। यानी ये तो क्या कर रहा है, जीएफ तो क्या कर रहा है, एक फॉस्फेट को जोड़ रहा है, ये अपन क्या कर रहा है, बेसिकली फॉस्फेट को नहीं जोड़ता, ये जीडीपी को रिप्लेस कर देता है, किसमें, जीटीपी में रिप्लेस कर देता है। तो जीएफ तो क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, जीटीपी में, और जीएपी क्या कर रहा है, जीडीपी को, जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी ट्राइफॉस्फेट को डाइफॉस्फेट में, और यहाँ पे डाइफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। ये अगेन वही समरी है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे हम इसमें, ठीक है। तो आपको बता दिया मैंने आपका कि सबसे पहले तो है ना जो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, ये आपका तीनों प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बना, ये आपका साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म में आते ही है ना जो जीएपी ने इसको जीडीपी में कन्वर्ट कर दिया, ये रिलीज आउट हो गया, अगेन एक्सपोर्टिंग प्रोटीन और जीडीपी दोनों अंदर आ गए। अंदर आने के बाद में क्या हुआ, जीडीपी अगेन है ना जो जीएफ से जीटीपी में कन्वर्ट हो गया, और फिर जैसे जीटीपी में कन्वर्ट हुआ ये एक्सपोर्टिंग प्रोटीन के साथ बाइंड किया, बाइंड करके यहाँ पे इसका कार्गो प्रोटीन बाइंड कर गया, और बाइंड करने के बाद में अगेन ये तीनों अंदर आ गए। तो जीएपी और जीएफ इस प्रकार से रैन जीडीपी और जीटीपी को कन्वर्ट करते हैं। तो आज हमारा ये जो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट है ये खत्म हुआ। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम दूसरा चैप्टर लेंगे। धन्यवाद।